लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक डीजी ISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम GHQ में एजुडेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लिवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। PTI सियासी जमात इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की शिक 94 को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया। ये समझने की कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत गए, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। बल्ले के निशान केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़े कर दिए जाते तो अभाव पैदा ना होता। इलेक्शन कमीशन स्टाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा स्तून है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में तफसीली फैसला। कहा, इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम शफाफ इंतखाबात कराना है। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद मुकदमात में कह चुकी कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं। हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इख्तलाफी नोट पढ़कर अफसोस हुआ। उनका ये अमल सुप्रीम कोर्ट जजेस के मनसब के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया, दोनों जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ किया और अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद ना करने का कहा। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया। 70 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद कानूनी टीम से मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन का कहना है, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं हो सकता। फैसले पर अमल दरामद से इलेक्शन तरमीमी एक्ट मुतासिर होगा। मजीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाईपास करने से तौहीन पार्लियामेंट होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। 3 रुकनी जजेस कमेटी के मुमकिना इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर मेंबर शरीक होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। अब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। हफ्ते के रोज जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत पर इजलास मुलतवी कर दिया गया था। सदारती इंतखाबात के बाद श्रीलंका में रातों रात कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक पुलिस ने अवाम की हिफाजत के पेश नज़र 8 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया। उधर श्रीलंका के वज़ीर आज़म दिनेश गुणवरादीना ने इस्तीफ़ा दे दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म दिनेश गुणवरादीना ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर किया। अदालती गुंडागर्दी का कोई जवाब तो होना चाहिए। ताकत की तकसीम में ये कैसे हो सकता है? जज लगाया भी खुद जाए, हटाया भी खुद जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों से दरख्वास्त है अपने सियासी खौल से बाहर निकलें। जिस अवामी नुमाइंदे के पास अपना आइनी हक अदा करने का वक्त नहीं, वो अवाम का नुमाइंदा नहीं हो सकता। मेरा मुकदमा सिर्फ आइन में दिए गए पार्लिमान के हुकूक को गसब करने पर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। NA-97 में दोबारा गिनती से मुतालिक नजरसानी दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त केस सुनने वाले 2 रुकनी बेंच को भेज दी। सुप्रीम कोर्ट की अली गौहर की नजरसानी दरखास्त जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस सुना था। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एक मरतबा फिर एतराज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को दरखास्त जमा करा दी गई। दरखास्त में इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बानी पीटीआई से मुताल्लिक मुकदमात ना सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा पार्टी को भारी पड़ गया। पीटीआई अरकान असेंबली जलसे के अखराजात पर आपस में उलझ पड़े। पंजाब असेंबली के अंदर पार्टी इजलास के दौरान अरकान दस्तों गिरेबां हो गए। महकमा इतलात सिंध में करप्शन का रेफरेंस सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर को रिलीफ मिल गया। शरीक मुलजिम की जानिब से दायरा इख्तियार से मुतालिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मुलजिम सलमान की दायरा इख्तियार से मुतालिक दरखास्त मंजूर कर ली। रिमार्क्स दिए कि तरामीम के बाद रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत का रेफरेंस को सूबाई एंटी करप्शन को मुंतकिल करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे। 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी अमन, सलामती और फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब की चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज, चीनी कौंसल जनरल और दीगर ने चीन की 75वीं सालगिरह का केक काटा। तकरीब में चीन और पाकिस्तान के कौमी तराने बजाए गए। सऊदी अरब में 94वें कौमी दिन की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात और जश्न। छोटे बड़े शहरों को कौमी परचमों की बहार। रियाद समेत कई शहरों में एयर शोज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात और खैर सगाली का पैगाम। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात भाईचारे की आला मिसाल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना ताल्लुकात कायम व दायम रहेंगे। इंसदादे डेंगू मुहिम के बावजूद मच्छर बेकाबू। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान 47 अफराद डेंगू में मुब्तला। अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू पॉजिटिव मरीजों की तादाद 124 हो गई। रवा सीजन में अब तक डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 719 हो गई। कराची के इलाके शेर शाह पराचा चौक पर फायरिंग से ट्रैफिक एहलकार की शहादत का वाकया। केमाड़ी पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके कहना में डोर से नौजवान के जख्मी होने का वाकया। पुलिस ने 2 रोज तक वाकये को दबाए रखा। जख्मी को जनरल अस्पताल लाने पर अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को आगाह किया। मामला मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज किया। लाड़काना में पसंद की शादी के तनाज़े पर फायरिंग। खातून का बेटा और बेटी कत्ल। खातून शदीद जख्मी। 60 साला खातून ने चंद रोज कबल पसंद की शादी की थी। भिंबर आज़ाद कश्मीर की तहसील बरनाला के निजी अस्पताल में फायरिंग से नर्स जाँ बहक। पुलिस ने फायरिंग करने वाले अस्पताल के मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले ना रुक सके। 2 स्कूलों पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 40 शहादतें। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 41,431 हो गई। दुनिया पटरी से उतर रही है। ट्रैक पर लाने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, दुनिया इस वक्त हंगामा खेज सूरत हाल से गुजर रही है। आलमी ताउन में इस्लाह की तरफ फैसला कुन कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जनरल असेंबली के जारी फ्यूचर समिट में मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी मौज़ूई बहस बन गया। कतर के वज़ीर आज़म का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीकी सदारती इलेक्शन। कमला हैरिस का ट्रंप को मुबाहिसे का चैलेंज कबूल ना करने का ताना। कहा, ट्रंप को चैलेंज कबूल करना चाहिए था। ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस से हार गया तो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
कुछ रियासतों में कबल इस वक्त वोटिंग का आगाज हो चुका। अमेरिका में बाज़ाब्ता सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। किस्सा हीर रांझा के खालिक सूफी बुजुर्ग वारिस शाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। शेखुपुरा में मज़ार पर अकीदतमंदों की हाजिरी, मज़ार के गुलाब से गुस्ल दिया गया। डॉल्फिन्स ने लॉयंस को 16 रन से शिकस्त दे दी। शिकस्त के बावजूद लॉयंस की टीम ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। डॉल्फिन्स 326 रन बनाकर आउट हो गए। लॉयंस मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 310 रन बना सके। अदाकारा अलीज़े शाह ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से तमाम पोस्ट डिलीट कर दी। अदाकारा ने अपनी इंस्टा डीपी भी स्याह कर दी। अलीज़े शाह के इंस्टाग्राम पर 43 लाख फॉलोअर्स हैं। अपनी तस्वीर और वीडियोस को क्यों हटाया? अदाकारा ने फिलहाल कोई तफसीलात नहीं बताई। माया नाज गजल गो शायर ताबिश दहलवी को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। नीम रोज, चिरागे सहरा, गोहरे अंजुम, तकदीस और धूप छाँव के नाम से मजमुए शाया हुए। लोक गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी का लंदन में कॉन्सर्ट बदनज़मी का शिकार। स्टेज पर डांस करने से रोकने पर मद्दाह सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ पड़े। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान तल्ख कलामी और हाथापाई की वीडियो वायरल। अताउल्ला ईसा खेलवी शुरका को झगड़ा खत्म करने की दरख्वास्त करते रहे। और शानदार रिवायतों का अमीन पश्तून कल्चर डे, बलूच सकाफत, रिवायात और विरसे का जश्न। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात। चमन में आर्मी किले में शानदार तकरीब, पश्तून सकाफती अशिया के स्टॉल्स। दीगर कई शहरों में रिवायती रक्स, मौसीकी, शायरी और लोक गीतों की जलतरंग।